Alright, once again, welcome back. Welcome to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tire, powered by Sparks Smartphone, Shine with Sparks, and of course brought to you by Zameen.com. Har pata, hame pata hai. I've got two legends, two gentlemen in the house. Assalamu alaikum, Salim Malik साहब, assalamu alaikum, Abdul Rauf साहब, assalamu alaikum. कैसे हैं आप लोग? क्या हुआ सर? हम तो अच्छे हैं, इंग्लैंड वाले अच्छे इंग्लैंड वाले अच्छे नहीं हैं। सर मैंने तो पेशेंट को पहले ही कर दी थी। मैंने बताया था कि जी साउथ अफ्रीका इज गोइंग टू विन, वेरी कन्विंसिंग विन, और आज साउथ अफ्रीका ने साबित किया है कि वो मैच जो इन्होंने हारा है वो एक बस एक वन ऑफ था। वो अब आज इनकी फॉर्म भी वापस आई है, आज इनकी तमाम चीज़ें वापस थी। इन साउथ अफ्रीका प्रूव टू बी अ बेटर टीम। एम आई राइट और रॉन्ग सर? नहीं, इसमें कोई शक नहीं। देखें, रऊफ तो बार बार कहते रहे, हमने भी पिच का बताया था शुरू में कि ये सेकंड बैटिंग वाले को बड़ा और बॉलिंग वाले को बेनिफिट देगी, बेनिफिट देती है। हाँ जी, मगर मेरे ख्याल वो हमें सुन नहीं रहे इसलिए उन्होंने मर्जी अपनी की है और आज रिज़ल्ट आपके सामने है। शुरू में देखें, बिल्कुल बॉलिंग ऐसे लग रहा था जैसे ऑर्डिनरी सी बॉलर बॉलिंग कर रही है। वुड जो 50 की 150 पे बॉल करता है, उसको वो इस तरह मार पड़ी थी कि मतलब अनबिलीवेबल, इस तरह आराम से जैसे जबकि डिकॉक की विकेट जो है वो फौरन पहले या दूसरे ओवर में गिर गई। हाँ, उसके बावजूद देखें कि इंग्लैंड ने जो बॉलिंग की है, और फिर जब स्कोर हो जाता है ना, हमेशा मैं कहता हूँ जब आप स्कोर लगा देते हैं ना फट्टे पे, जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, फिर आप अंडर प्रेशर आते ही आते हैं। क्योंकि आप देखें वेरी पहले बॉल से उन्होंने हिट मारनी शुरू की, क्योंकि जब आप 400 स्कोर चेज करना है सिंगल से तो होना। वैसे आप लोग मेरे साथ एहतजाज कर सकते हैं, चाय नहीं मिली अभी तक। सो you guys can, अगर आपको एहतजाज करना है, रिकॉर्ड करवा देते हैं आप। आज हम प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि चाय का होना बहुत ज़रूरी है, चाय के बगैर ट्रांसमिशन नहीं हो सकती। बताइए सर, यहाँ आप तो साथ दे दें। भूल गया चाय देखें, जब आप आते हैं ना, जब चाय मिलती है उसके बाद नहीं मिलती देखिए साहिर भाई, 400 रन्स, उसमें क्या होता है कि आप पहले बॉल से ट्राई करते हैं कि मैंने शॉटें खेलनी है। सर पहले बॉल से, वो जब नहीं क्रीज पे आए थे तब भी खेल रहे थे, मैं आपको बता रहा हूं। उसकी रीज़न ये है ना कि प्रेशर इतना ज़्यादा, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। आप डॉट बॉल खेलने की पोजीशन में नहीं होते, क्योंकि आपने 400 रन चेज करने होते हैं। होता क्या है कि फिर अच्छी बॉल को भी आप साउथ अफ्रीकन बैटिंग, आप साउथ अफ्रीकन की बैटिंग देखिए। I mean, they're playing all over the ground, sixes and fours and what not. यार साहिर भाई, आप ये देखें कि उनके फास्ट बॉलर जो सबसे बेस्ट बॉलर है जेनसन, उसने 70 कर दिया। हाँ, जेनसन ने 70। आप देखें 80 कितना किया उसने, मेरा ख्याल 75 नॉट आउट राइट। और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में वो बहुत बड़ा ऑलराउंडर होगा। जैसे आज उसकी मैंने 2-3 इनिंग्स देखी हैं, और स्पेशली आज तो देखें ना, उसने कमाल ही बैटिंग की है। वो सामने वाले ने 100 किया है, मगर वो उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा था ऑनेस्टली। हालांकि वो बहुत बड़ा बैट्समैन है, क्लासन बहुत बड़ा प्लेयर है, मगर उसने क्या इनिंग खेली है साथ उसके, इक्वली गुड। मतलब जैसे वो शॉटें खेल रहा था, उससे खूबसूरत शॉट वो खेला। अच्छा, आप जो हमेशा कहते हैं, मुझे आप बड़े याद आ रहे थे, बिकॉज हमने अलग अलग जगह मैचेस देखे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे आप बहुत याद है। आप हमेशा कहते हैं कि पार्टनरशिप बनाएं, छोटे छोटे ओवर्स का टारगेट लेके चलें, और आज साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल यही किया। नहीं, साउथ अफ्रीका ने देखें, पहले इनिंग में प्रेशर नहीं होता ना। पहली इनिंग में क्या होता है, आपने टारगेट सेट करना होता है। उसमें आप 400 रन चेज नहीं कर रहे थे, उसमें अगर बॉल डॉट बॉल भी चले जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप नॉर्मल इनिंग खेलते हैं। जब सामने फट्टे पे स्कोर लगा हो ना, फिर आपके खुलबली मची होती है कि यार ये मैंने चेज करना है, 8 की रन्स की इनिंग चेज करनी है। साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका पे प्रेशर था। देखिए, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। आप नेदरलैंड से एक मैच हार के आ रहे हैं, और आज उन्होंने ये प्रूव किया है कि वो सिर्फ एक वन ऑफ था, और जाहिर है वो इतना बड़ा प्रेशर ले रहे थे बिकॉज साउथ अफ्रीका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड कप। तो वो ये नहीं चाहते थे कि खुदा न करे आज ये जो चीज़ है ये कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये तो देखें ना, जो बड़ी टीम होगी वो तो फिर मौका दोबारा नहीं देगी ना। आज तो इंग्लैंड ने भी पूरी कोशिश की होगी, मगर स्कोर इतना बड़ा लग गया था कि वो उसको कवर ही नहीं कर पाए। वो सर क्या कहते हैं? देखिए, जो बेसिक चीज़ ये है कि जो ये इंग्लिश टीम है, स्टैट्स पर बहुत ज़्यादा ये फोकस करती हैं, और उनके मुताबिक ये अपना प्लानिंग करते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो क्रिकेट की गेम एक ऐसी गेम है कि इस पर आप बहुत ज़्यादा स्टैट्स पर
रिलाई नहीं कर सकते। इस पे आपको जो आपकी स्ट्रेटजी बनानी होती है वो मौके को देख के, पिच की मुनासिबत से और वेदर को देखकर आपने तरतीब देनी होती है। उसके बाद फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप बिल्कुल कम्प्लीटली स्टैट्स पर चले जाएंगे, जिस तरह इस ग्राउंड की स्टैट्स ये कहती थी कि 70% टीमें वो मैचेस जीतेंगी जो सेकंड बैटिंग करेंगी, और उसी पे इंग्लैंड गई और उसी पर डिसीव हुए मैच आ रहे हैं। अगर वो पिच कंडीशंस पर जाते, पिच को चेक करते, उसका बिहेवियर देखते, तो मेरा ख्याल है कि इतनी बुरी शिकस्त ना होती। मैंने शुरू में आपको कहा था जब ये टॉस जीत कर इन्होंने साउथ अफ्रीका को बैटिंग दी थी, तो मैंने कहा था कि ये बहुत बुरी तरह फंसेगी, क्योंकि जब ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होगा, मॉइस्चर आएगा, उनके पास तेज़ बॉलर हैं, 3 उनके जो रिबाडा है, नगीडी है और उसके बाद जैनसन है, वो इनको खेलने नहीं देंगे। फिर मॉइस्चर में बॉल स्विंग भी करता है, और अंडरलाइट्स जब आपकी पेस 85 से 90 तक जाती है तो जो बैट्समैन चाहे जितना भी अच्छा हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना शुरू कर देता है। तो आज एग्जैक्टली यही इंग्लैंड से हुआ है। और इससे पहले जो अफगानिस्तान से मैच खेले, इवन कि उनके बॉलर बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं थे अफगानिस्तान के, मगर इन्होंने उनको बैटिंग दी, 283 रन उन्होंने किए, और उसके बाद जो उनके 2 बॉलर थे नवीनुल हक और फारूकी, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके इनको बिल्कुल फ्लैट आउट कर दिया। सो हियर्स माय क्वेश्चन, इज इंग्लैंड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप? अभी तक मैं नहीं कह सकता कोई टीम भी वर्ल्ड कप से बाहर, क्योंकि देखें कि कल ऑस्ट्रेलिया नंबर, ये तीसरा मैच है जो इंग्लैंड हारा है, राइट? तीसरा, थर्ड मैच हारा, लेकिन देखें कि जो ऑस्ट्रेलिया नंबर 8 पे थी और आज ऑस्ट्रेलिया मेरा नंबर 4 पे, नंबर 4 पे आ चुकी है। अगर इंग्लैंड भी कंसेक्टिव आगे 3-4 मैचेस जीतता है तो वो उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी। आप आउटराइट नहीं कर सकते किसी भी टीम को, अभी किसी को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। यूसुफ? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको निकाल तो नहीं सकते आप टूर्नामेंट से कि ये बाहर हो गए हैं, मगर जो उनकी फॉर्म चल रही है ना, उससे लग रहा है कि वो इस टूर्नामेंट में अच्छा नहीं खेल रहे, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मतलब कोई प्लेयर ऐसा नहीं लग रहा कि हेड डाउन, बॉडी लैंग्वेज उनकी अगर आप देखें तो वो इंग्लैंड की टीम मुझे नहीं लग रही। वो ऐसे लग रहा है जैसे क्वालिफाई करके कोई टीम नहीं आती टूर्नामेंट में। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, इंग्लैंड की टीम जो बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छी टीम है, और मेरे बहुत सारे प्लेयर इसमें ऐसे हैं जो मेरे फेवरेट हैं, जो बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर वो उनकी बिल्कुल ही वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी अच्छा, इसमें सलीम भाई एक क्वेश्चन ये है कि देखें कि आप चाहे 11 आपके वर्ल्ड क्लास प्लेयर हों आपकी टीम में, मगर जब तक आप पिच के मुताबिक स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, जो टीम आपकी पिच के मुताबिक रखे, आप मैच नहीं जीत सकते। अगर हम सुबह यही बात कर रहे थे आपके साथ कि अगर उनके साथ पास 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर होते तो रिजल्ट डिफरेंट होता। हाँ। उन्होंने बेन स्टोक्स, वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर है मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया में, उससे अच्छा ऑलराउंडर कोई नहीं है। हाँ। उसको भी शामिल किया मगर कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सके, क्योंकि पिच के मुताबिक टीम सिलेक्शन नहीं थी। वो स्टोक का ना, वो कितने मैचों के बाद आया है, और आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर होते हैं ना, बेशक 1 महीने के लिए बाहर हों, फिर वापस आके ना दोबारा आप थोड़े से रस्टी हो जाते हैं, वो आपको स्टार्ट करना पड़ता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा एक बात और, हेंड्रिक्स की इनिंग्स, उसके बारे में क्या कहते हैं? हेंड्रिक्स को वो अपने कप्तान की जगह लेके आए थे। अच्छा, ये मैं आपसे भी एक क्वेश्चन है मेरा कि आपके बहुत सी फेवरेट प्लेयर हैं जो बोम है, साउथ अफ्रीकन कैप्टन, हम तीनों के बहुत फेवरेट, तो हम तीनों की जगह पे मैं मुझ पे ये क्यों है? हेंड्रिक्स ने, आपने कहा था ना कि इसको किस नंबर पे भिजवाएं, तो मैंने कहा था आप ओपन से ऊपर ही, तो मेरे ख्याल उन्होंने सुन लिया। मैं हाथ उठा के कहता हूं मेरे बहुत फेवरेट। नहीं, अभी आपको एक सैड न्यूज़ ये होगी कि जो उनकी रिप्लेसमेंट पे खेले हेंड्रिक्स 85 उन्होंने कर दिया। आपका क्या ख्याल है कि अगले मैचेस में उनकी जगह बनेगी? आई डोंट केयर जगह बने ना बने, बिकॉज माई डॉटर इज 8 years old और उसे वो बहुत पसंद है। तो क्यों सर ये जाने दीजिए, वजह मैं नहीं बता रहा, आप सबको वजूहात किसकी पता है? नहीं, वो प्लेयर अच्छा है, ही इज अ ब्यूटीफुल मैन, एंड आई थिंक वो प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं। सिर्फ उनका इशू ये है कि आई थिंक वो इन दोनों थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन उन्होंने साउथ अफ्रीका को लीड किया और यहाँ तक लेके आए हैं, और पहले 2 मैचेस उन्होंने साउथ अफ्रीका को पहले 3 मैचेस के अंदर क़यादत भी उनकी की है। सो आई थिंक ही इज गोइंग टू बी बैक, वो आ जाएंगे वापस। बहुत अच्छे तरीके से जेल किया और टीम को लेकर चल रहे हैं, और कॉम्बिनेशन एक विनिंग मोमेंटम बनाया हुआ उन्होंने। सर नहीं, उसकी कप्तानी बड़ी अच्छी है। एक तो वो देखें, एक तो खुद कुछ नहीं कर रहे, प्लस फिर वो जब फील्डिंग करते हैं वो बाउंड्री पे खड़े होते हैं, और मुझे ये नहीं समझ आती कि वो बॉलर और फील्डिंग को किस वक्त वो बताते हैं कि क्या करना है। ये मुझे कुछ कप्तान मैंने देखे हैं ऐसे जो ऑनेस्टली, मैं सीरियसली इस पे मजाक को ना, इसे मजाक में ना, मजाक तो आप कर रहे हैं, नहीं कह रहे थे, गुस्सा नहीं करते। 1-2 मैचेस में उन्होंने काफी गुस्सा भी, वो हम दोनों बात कर रहे थे, मगर साहिर भाई किस बात पे गुस्सा किया? मुझे बुलाया नहीं, मुझसे बात ही नहीं की। साहिर भाई एक चीज़ देखें, उसको ना मैंने इस टूर्नामेंट में देखा, इससे पहले भी बहुत सारे मैचों में कुछ कप्तानों को देखा है। देखिए, कप्तान का काम होता है
दायरे के अंदर फील्डिंग करना। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आपका कोई बॉलर गलती करे तो वो जाके उसको समझाए कि यार ये तुम गलती कर रहे हो, यहाँ बॉल करनी है, फील्डिंग कहाँ चाहिए। आप एक मिड ऑफ पे जो बाउंड्री पे आप कप्तान खड़ा है, वो वहाँ से क्या समझाएगा? आप मुझे क्यों बताऊं? एज ए क्रिकेटर आप बताओ वो क्या बताएगा वहाँ से गलती उसकी? देखिए शायद कोई वो और फिर इतनी कोई कोच उनको मशवरा देने आया हो तो वो बाउंड्री पे चले गए होंगे, थोड़ा सा इजी रहेगा। तो 25 ओवर मशवरे ही लेते रहे हैं वहाँ। अच्छा 25 ओवर खड़े रहे। अच्छा ये देख लीजिएगा, ये जंग इन दोनों की है, इसके अंदर मेरा कोई कसूर नहीं है। कल को मेरे खिलाफ कुछ चीज़ हो तो तुमने क्रिकेट इस जगह खेली तुमने। नहीं, आपको इसमें हम किसी की वो नहीं कर रहे, मगर मैं ये सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि कैप्टन को दायरे में खड़ा, आपकी क्यूरियोसिटी है ये, नहीं दायरे में होना चाहिए। आप क्या बताएंगे मुझे, बताएं ना। आप कैप्टन अगर दूर खड़ा है, वो अपनी फील्डिंग सेट करनी है तो वो विकेट कीपर, इसीलिए मैंने बहुत सारे मैचों में देखा है, बहुत सारे विकेट कीपर बता रहे होते हैं कि फील्डर को इधर उधर जा रहे होते हैं और कैप्टन खड़ा है देख रहा है कि वो, तो फिर यहाँ तो फिर आप उसको कैप्टन बनाए ना जो फील्डिंग सेट कर रहा है, ये डिसीजन ले रहा है। अच्छा सलीम भाई, दायरे से फाइन लेग पे गए और आस्ता आस्ता उन्होंने मैच से ही बाहर कर दिया। और वैसे भी हाउ अबाउट श्रीलंका एंड नेदरलैंड्स? देखिए कंप्रीहेंसिव विक्ट्री थी उसकी श्रीलंका की 5 विकेट से, और इसमें जो नेदरलैंड है उनको भी बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि 95 थे उनके, और 262 उसके बाद 262 का उन्होंने बड़ा टारगेट बिल्ड किया। और ये एक ऐसी टीम है कि जो क्वालिफाइंग राउंड में जीत के आई है और इन्होंने एक डिफरेंस क्रिएट किया, अच्छी टीमों के खिलाफ मैच भी जीता है इन्होंने, साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी है और आज भी श्रीलंका के खिलाफ बहुत अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली है। तो मेरा ख्याल है कि जो उनसे तवक्कुआत थी उसके मुताबिक ये टीम खेली है नेदरलैंड की, और आगे जाकर ये बड़ी टीमों को बहुत बड़ा सरप्राइज़ देगी। ये मेरा ख्याल है इसको जो उनके लेवल की टीमें हैं जैसे श्रीलंका है या बांग्लादेश हैं, उनके साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। इनको खेलना चाहिए साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया उनके खिलाफ ये बहुत अच्छा खेलते हैं। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा अच्छा खेले थे। हाँ बहुत अच्छा खेले थे। और एक वक्त वो था, इवन दिस मैच इन श्रीलंका वर्सेस नेदरलैंड्स, इसमें भी एक जगह वो था जहाँ श्रीलंका मुश्किल में था, श्रीलंका मुश्किल में था, अर्ली 3 विकेटें उनकी गिर गई थी और मेंडिस भी आउट हो गए। एग्जैक्टली। तो बट दे प्लेड गुड। आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि जैसे नेदरलैंड्स आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छी टीम साबित होगी, एक बहुत बड़ी टीम साबित होगी, अगर वो इसी तरह से क्रिकेट खेलते रहे। और वो सब कुछ नहीं हुआ जो शायद बांग्लादेश के साथ हुआ, बिकॉज बांग्लादेश का भी बड़ा प्रॉमिसिंग फ्यूचर था, बट एट द सेम टाइम आई थिंक अब वो जरा एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं। शायद टीमों पे ये वक्त आता है। इम्पैक्ट प्लेयर कौन था आज के दिन? देखिए क्लासन आउटस्टैंडिंग उन्होंने नहीं खेली और 67 बॉलों पे 109 स्कोर किया और मैच को टोटली उन्होंने चेंज करके रख दिया, और उन्हीं की वजह से बाद में जॉनसन ने एक अच्छी इनिंग खेली। तो आई थिंक ये वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। दो थी अब तक का सबसे बड़ा स्कोर। जी आप मुझे यकीन है आप दूसरा किसका नाम लेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि सलीम भाई आपके साथ मुझे ना, अच्छा बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ दूसरा कौन था मुझे बताएं। मैं आई नो व्हाट यू से। इसमें देखें टर्निंग पॉइंट 2 थे, एक तो टॉस जीत के उनको बैटिंग करवाना, हाँ, और सेकंड जॉनसन की उसने जो बॉलिंग की और 2 आउट किए, अर्ली विकेट्स ली। अच्छा मेरे ख्याल में मतलब ये भी बहुत बड़ा 75 की इनिंग और उसके बाद 2 विकेट आउटस्टैंडिंग उसमें, और सबसे बड़ा टॉस जीत के खुद ना खेलना। मतलब ये एक अजीब सरप्राइजिंग डिसीजन था जो उन लोगों ने लिया, और वो मेरे ख्याल में गलत था। बिकॉज रिमेंबर जब हम लोग ट्रांसमिशन भी कर रहे थे पहले, तो आप लोग दोनों बार बार यही कह रहे थे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, इंग्लैंड को पहले बैटिंग करनी चाहिए। इंग्लैंड टॉस जीत गया, टॉस जीतने के बाद उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया और फिर 399 रन्स। वो राउफ जो बात आई थिंक अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है ये। जी सबसे बड़ा स्कोर। अब बिल्कुल एग्जैक्टली आप बात सही कर रहे हैं कि जिस टीम के पास एक ऐसा बॉलर हो जो 150-155 पे बॉलिंग कर रहा हो और उसको अंडर लाइट और मॉइस्चर में और जब ड्यू पड़ रही हो, मेरा ख्याल है कि ज्यादती है अपने आप के साथ। आज तो वो बिल्कुल ऑर्डिनरी सा बॉलर लग रहा है, मगर फर्स्ट टाइम इसी तरह होगा। आप दुनिया के किसी भी बॉलर इंडियन पिचेस पर ले हैं जो कि फ्लैट और बैटिंग ट्रैक। मैं पता है क्या समझा था, ये इम्पैक्ट प्लेयर कौन कह रहे हैं और टर्निंग पॉइंट क्या कह रहे हैं, भूमा का ना खेलना था वो इम्पैक्ट था। एनीवे ब्रेक लेते हैं। We love the guy, and I think he's going through a bad patch, and he's a wonderful cricketer. We wish him all the best. एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक ऐसा वाक़या है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। पहले हम कुछ टिप्स लेंगे सलीम भाई से एंड ऑफ कोर्स रऊफ भाई से, लेकिन एक ऐसा वाक़या है जो नहीं होना चाहिए था, हिंदुस्तान में पेश आया है। We'll be right back.
जी once again welcome back and of course अगर आपको एक्सेसरीज चाहिए या स्मार्टफोन चाहिए तो there's only one name to trust and that is Sparks Smartphones. आपको सिर्फ इतना करना है कि www.sparks.pk पे जाना है और वहाँ जाने के बाद आप स्मार्टफोन भी बाय कर सकते हैं, एक्सेसरीज भी ले सकते हैं और दाखिल हो सकते हैं एक ग्रैंड प्राइज रेफल में जो आपको फाइनल वाले दिन मिलेगा. So if you need accessories or a smartphone then shine with Sparks. Visit www.sparks.pk. बैटिंग सबसे पहले जो इंग्लैंड की बैटिंग थी उसका फेलियर क्या रहा? अच्छा नहीं खेले. अच्छा तो नहीं खेले. अच्छा वैसे मैं शुरू होने से पहले बता दूं इससे मैं खेलता रहा हूँ मलिक बैट से. रियली? हाँ अच्छा है मलिक साहब, थैंक यू. लेट मी सी. मलिक साहब 3 बैट्स आने चाहिए. एक पे मेरा नाम लिखा होना चाहिए साहिर, एक पे लिखा होना चाहिए रऊफ और एक पे लिखा होना चाहिए यस. और टेनिस बैट भिजवा देंगे. नहीं टेनिस नहीं हार्ड बॉल चाहिए. मतलब टेनिस देखिए आज साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेला. हाँ, हम किसी की गलतियाँ निकालने यहाँ नहीं आते, मगर मैं समझता हूँ कि आज अगर लेग स्पिनर जैसे जेंसन ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की. जब टेल एंडर खेल रहा होता है ना तो लेग स्पिनर की मैं बात करता हूँ क्योंकि एज ए बैट्समैन मैं बताता हूँ कि जब टेल एंडर खेल रहा होता है ना तो उसको हमेशा चांस लेना चाहिए था आज लेग स्पिनर से. आप अगर उसको ऑफ स्टंप पे बाहर फ्लाइट बॉल करें ना थोड़ा सा बीच में नहीं बाहर, तो ये टेल एंडर जो होते हैं ना हमेशा बड़ी शॉट के लिए जाते हैं और जाते ये मिड विकेट की तरफ है. बहुत कम प्लेयर होते हैं जो एक्स्ट्रा कवर मारते हैं, वो बैट्समैन ही मारेगा. अदरवाइज नॉर्मली जब आप लेग ब्रेक बाहर को जाती है ना तो आप क्रॉस जाते हैं तो आपके बड़े चांसेस होते हैं कि आप उसको आउट कर सकते हैं. तो मेरा ख्याल आज उनको एक चांस इस पे लेग स्पिनर पे उसके लेना चाहिए था जब टेल एंडर खेल रहे थे. तो आप जब मतलब खेलते थे तो आए जैसे अब इस वाक़े से ना मुझे एक चीज़ आपकी इस एक्सप्लेनेशन से मुझे एक चीज़ याद आ गई. डिफ्रेटस खेल रहा था एंड कादिर भाई बॉल कर रहे थे. आपने उनको भी तो एक मशवरा दिया था. आई जस्ट वांट टू नो वो मशवरा क्या था. सुन लीजिए जरा, ये जो आपने बताया सुन ले, मशवरा सुने. हुआ यूं था कि डिफ्रेटस बैटिंग कर रहा था और लाहौर में ना कादिर भाई कप्तान थे. तो वो ना हमें लास्ट बैट्समैन खेल रहे थे तो स्कोर मतलब थोड़ा सा स्कोर चाहिए था मगर था मुश्किल स्कोर करना. तो आखिरी ओवर में कोई 14-15 स्कोर चाहिए था. तो सलीम यूसुफ को बॉल लगी थी तो मैं कीपिंग कर रहा था. मैं विकेट कीपर के पीछे खड़ा, वो उन्होंने कादिर भाई ने उसको बॉल की, उसने ना मिड विकेट पे उनको बीच में से उठा के मार दी. मैं गया कादिर भाई के पास, मैंने कादिर भाई आप इसको ना ये चलाएगा मिड विकेट मारा है लेग स्पिन, इसको ना ऑफ साइड पे आप बॉल करें और इसने जाना तो इधर ही है मारने. तो मैंने कहा उसमें चांस है कि खड़ी हो जाएगी, यहाँ ये स्टंप होएगा या खड़ी ऊंची चली जाएगी क्योंकि ये बैट्समैन तो है नहीं कि आपको अच्छी शॉट मार ले. कादिर भाई ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो. कादिर भाई ने उसको एग्जैक्ट सेम बॉल उधर बॉल की ऑफ स्टंप से बाहर. अब बॉल ब्रेक होने वाली ब्रेक बॉल उन्होंने फ्लाइट बॉल दिया उसको. उसने क्या किया वो निकल के उसने एक्स्ट्रा कवर छक्का मार दिया. अब हम गए मैच हार. अब मैं तो मर गया ना. मैंने कहा कादिर भाई कप्तान से, मैं उधर से यूं करके पीछे मुंह करके खड़ा हो गया. कादिर भाई चलते हुए सीधा मेरी तरफ आ रहे. मैंने कहा मर गए. तो कादिर भाई मेरे से 2 माह उन्होंने बात ही नहीं की. उन्होंने कहा कि तूने मरवा दिया. मैंने कहा जी मैंने तो सही मशवरा दिया था. तमाम टीमों को मशवरे दो सलीम भाई दे रहे. जिम्मेदारी अपनी रखना. बता रहा मगर मैं आपको बताऊं ये चांस था कि वो हमारा एक बहुत अच्छा शॉट खेल हमारा एक दोस्त था, उसका नाम था भट्टी, सोहेल भट्टी ना. तो कोई जो मशवरा दे कहता बाकी तो ठीक है मेरे तो जाना मत बस. जागते रहना मेरे ते ना रहना. मगर मैं आपको बताऊं 99% जो टेल एंडर है ना वो इस बॉल को क्रॉस मारने जाएगा और आपको बहुत चांसेस हैं कि वो कैच होएगा, आउट हो जाए. क्योंकि बहुत कम प्लेयर टेल एंडर ऐसे होते हैं कि जो आपको एक्स्ट्रा कवर में निकल के हिट मार दे. बैट्समैन डरते हुए नहीं मारता क्योंकि जब टर्न होएगा तो उसके चांसेस हैं आउट होने के. अच्छा एक तो चीज़ ये थी बैटिंग की ना, बैटिंग अपनी जगह, पर जब आप 399 का स्कोर उधर रख देते हैं तो फिर बैट्समैन के पास गुंजाइश है भी नहीं बजाय इसके, मतलब उसको तेज़ खेलना ही खेलना है और तेज़ खेलने में गलती होगी. तो 399 आप अलाउ कैसे करते हैं? बॉलिंग कैसे? ये क्रिकेट की वर्ल्ड कप हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा स्कोर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. देखिए वही सिंपल मेथड है जो हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं कि
जब तक आप चैनल पे बॉल नहीं करेंगे विकेट टू विकेट और डिसिप्लिन से बॉलिंग नहीं करेंगे, हाँ। आप कास्ट करेंगे। चाहे आप आज देखिए वुड 150 पे बॉलिंग कर रहे थे और उनको 86 होगा 8 ओवर में, और अपना कोटा उन्होंने मुकम्मल नहीं किया। कल हमारे जो हारिस रऊफ थे उनकी पेस भी 150 प्लस है, यस, और उनसे भी 10 ओवर मुकम्मल नहीं हुए, उन्होंने भी 8 ओवर में 80 रन से ज़्यादा कंसीड किए। वजह उसकी क्या है कि वो जब अगर बैट्समैन खड़ा होता तो उसको ये विथ देते हैं, बाजू एक्सटेंड करने का मौका देते हैं, वेवर्ड बॉलिंग करते हैं, कभी कट पे उनसे शॉट खाएंगे, कभी ऑफ साइड द ऑफ स्टंप ड्राइव खाएंगे, कभी लेग स्टंप पे उनको दे देंगे, तो ये बड़ी इजी एक्सेस हो जाती है बैट्समैन के लिए। आप देखें कि इनके मुकाबले में 2-3 बॉलर ऐसे हैं कि जो बहुत ही सक्सेसफुली इन इंडियन पिचेस पे बॉलिंग कर रहे हैं। जो एक सबसे जो अच्छे बॉलर हैं वो बुमराह है, जो इंडिया के हैं, वो बिल्कुल अपना चैनल नहीं छोड़ते, 1 मीटर दूर बॉलिंग करते हैं पॉपिंग क्रेज से, और कंसिस्टेंट उसी लाइन और लेंथ को हिट करते हैं जो कि सीधी आके विकेट में फिनिश करती है। वो सक्सेसफुल है। उसके बाद आप हेनरी देख रहे हैं जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं, तेज नहीं है मगर वेरिएशन के साथ विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं। हेजलवुड, उसके बाद हेजलवुड जो ऑस्ट्रेलिया के आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उन्होंने पूरे, इवन कमिंस ने जो उनके कैप्टन हैं। तो ये हमारे जो फास्ट बॉलर हैं उनको भी इस चीज़ से सीखना पड़ेगा, और जो बाकी हैं वर्ल्ड के जितने भी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, इंडियन फ्लैट पिचेज हैं, जब आप 1 मीटर दूर करेंगे तो पिच भी थोड़ी सी स्लो है, वो एक पेस से बॉल आता नहीं है, तो वो कभी लो रहेगा, कभी आपके पैड में लग जाएगा, विकेटों में लग सकता है, और चांसेस रहते हैं आपके पास विकेट लेने के। मगर जब आप वेवर्ड बॉलिंग करेंगे और कट शॉट्स देंगे और ऑफ साइड करेंगे, उसमें टाइम मिल जाता है और आपके रन होंगे। सो आप ये कह सकते हैं कि आउट क्लास कर दिया हर शोबे में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को। बिल्कुल एग्जैक्टली। और जी पॉइंट्स टेबल की पोजीशन जो है वो भी हम देखते हैं, जरा पॉइंट्स टेबल को लगा दीजिए। साउथ अफ्रीका स्टिल रिमेन्स एट द 3rd पोजीशन, और ये आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड पहला है, इंडिया दूसरा है, साउथ अफ्रीका तीसरा है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो चौथा है, पाकिस्तान सिट्स एट नंबर 5, एंड देन उसके बाद आई थिंक कौन है उसके बाद, मुझे नज़र नहीं आ रहा यहाँ से, उसके बाद हु इज दैट, जो भी है पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश, यू राइट, बांग्लादेश के बाद आई थिंक नेदरलैंड्स एंड देन श्रीलंका and all that, so on so forth. इंग्लैंड और अफगानिस्तान कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नीचे ही है बस। लेकिन एक ऐसा वाकया हुआ है जो मतलब इट इज लीविंग वेरी बैड टेस्ट इन एवरीवन्स माउथ। अच्छा, पहली बात तो ये, मैं उसके बाद इन लोगों से पूछूंगा, पहली बात तो ये बात याद रखिएगा, ये सारी इंडिया के सेंटिमेंट्स नहीं हो सकते, ये बात याद रखिएगा। पहली बात तो कोई भी बात करते हुए ये समझ लीजिएगा कि राइट आउट, आप ये मत समझ लीजिएगा कि पूरे हिंदुस्तान के सेंटिमेंट्स हैं। लेकिन फिर ये भी याद रखिएगा कि ये जो इंतहा पसंदी है, ये नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर बेतहाशा बढ़ी है, एंड इट इज़ डिस्पिकेबल, इट इज़ पैथेटिक कि एक लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर आपको आके कह रहा है, और ये दिस इज़ वेरी शेमफुल फॉर इंडिया, इट इज़ नॉट शेमफुल फॉर एनीबडी एल्स बट इंडिया, कि आप डेमोक्रेसी का इतना बड़ा ढोंग रचाते हैं, आप डेमोक्रेसी के इतने बड़े में आप पीटते हैं और जाके कहते हैं कि आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। वेयर इज द डेमोक्रेसी, वेयर इज द डेमोक्रेसी? ये तो इंतहा पसंदी की बदतरीन मिसाल है। यू कैन नॉट इवन टॉलरेट अ पर्सन हु इज स्पेंडिंग हिज मनी, हु इज ट्रैवलिंग फ्रॉम पाकिस्तान से वो ट्रैवल करके इंडिया जा रहा है, आपके मुल्क में बैठ के अपने मुल्क को खेलते हुए देख रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वो अपने मुल्क के लिए नारा लगा रहा है, एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू यू। आप नफरत में कितने आगे हैं, ये आपका सोचने का काम है। आई थिंक आपको न सिर्फ इसका नोटिस लेना चाहिए, बट ही शुड बी सस्पेंडेड। और दूसरे लोगों को बताइए, जब आप हमारे पास आते हैं, आप लाहौर में उतरे, आप कराची में उतरे, आप कहीं उतर जाइए, पाकिस्तानी आपको ओपन आर्म्स के साथ कबूल भी करते हैं, आपकी न सिर्फ हिफाजत करते हैं बल्कि आपको खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ गेम ऑफ क्रिकेट। इसको अपनी नफरतों की नजर मत कीजिए। छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो भी राइट बैक। Once again जी, वेलकम बैक टू सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा, वर्ल्ड कप क्रिकेट हंगामा। अच्छा, वो दूसरा आदमी जो है उसको बिठाने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि सर प्लीज सेट एंड जस्ट डिस्पिकेबल एक्ट। आई थिंक जो भी वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आईसीसी को भारत से पूछना चाहिए, इंडिया से पूछना चाहिए, वाई इज़ इट कि पीपल आर नॉट फीलिंग सेफ, वाई इज़ इट कि आपकी इंतहा पसंदी इस हद तक बढ़ चुकी है, और जो जहर आप लोगों के जहनों में घोल रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ इंडिया को बर्दाश्त करने पड़ेंगे और किसी को भी नहीं। इससे पहले कि क्रिकेट वर्ल्ड आपको आइसोलेट करे, आई नो अभी ऐसा लगता है कि शायद वी आर टॉकिंग अबाउट अ जायंट हु कैन नेवर कम डाउन, बट याद रखिएगा इवन बर्र-ए-आज़म अपनी जगह तब्दील करते हैं, एनीथिंग कैन हैपन, and so don't be the it factor, because it factor also vanishes, it evaporates, and one day it's going to happen to you.
बिकॉज अभी जो कुछ भी दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात ये, अफसोस किस बात का होगा, इतनी बड़ी टीम इंडिया, इतने बेहतरीन प्लेयर्स इंडिया के, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग हमको देख रहे हैं, उस एक आदमी के एक्ट को पूरे हिंदुस्तान का एक्ट मत समझिएगा, वो एक आदमी का एक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ ये बात याद रखिएगा कि ये इंतहा पसंदी ख़त्म होनी चाहिए। आप लोग इतना ट्विटर लिखते हैं, इतना ये लिखते हैं, कम से कम यू गाइस कैन राइट अबाउट दिस एज वेल। और लेकिन डू नॉट बैश इंडियंस, बिकॉज सबसे बड़ी बात ये, सारा हिंदुस्तान ऐसा फील नहीं कर रहा, लेकिन हाँ इसके बारे में ज़रूर अपनी आवाज़ उठाइए, ज़रूर लिखिए, क्रिकेट वर्ल्ड को बताएं, दुनिया को बताएं हाउ डू यू गाइस फील। और सबसे बड़ी बात ये, अगर क्रिकेट के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई तो फिर गेम की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। सलीम भाई। देखिए साहिर भाई, हम लोग इंग्लैंड खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया खेले हैं, सारी दुनिया में जाके खेलते हैं, इवन साउथ अफ्रीका, जहाँ भी पाकिस्तानी हैं अपने फ्लैग लेके जाते हैं और बैठ के वो नारे लगा रहे होते हैं, और कभी किसी ने ये इतराज़ नहीं किया कि यार ये आप हमारे कंट्री में रहते हो, हमारे नेशनल हो। इंग्लैंड में तो हमारे पाकिस्तानी वहाँ के नेशनल हैं, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अफ्रीका में है, मगर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप ये नहीं कर सकते। कि किसी पुलिस वाले की इतनी ज़रूरत नहीं कि वो आके के, ठीक है आप किसी टीम को सपोर्ट करते हो, किसी को भी कर सकते हो। अगर इंडिया के लोग यहाँ आते हैं, मेरा ख्याल जितना प्यार उनको दिया जाता था, और मुझे याद है और देना भी चाहिए, और देना भी चाहिए। जी साहिर भाई, ये जब धोनी वगैरह यहाँ आए थे तो नहर पे मुझे याद है कि इंडिया के फ्लैग लेके लोग उनके साथ नारे लगाते हुए जा रहे थे, जीते थे जब वो दोस्ती कप जब हुआ था जनरल साहब के ज़माने में। तो बात यह है कि हम लोगों ने तो कभी ऐसा नहीं किया कि यार आप ऐसी हरकतें करें कि जिससे और आग लगे। तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में सियासत को नहीं लेके आना चाहिए। और मैं साहिर भाई आपको एक और बात बताऊँ, ये वहाँ की ऑब्वियसली एजेंसी का काम है जिन्होंने ये उसको कहा है, पुलिस का, वरना उसकी क्या ज़रूरत है कि वो आके आपको कहे कि जी आप नारे नहीं लगा सकते। हाँ, लोग ऐसे नहीं हैं, लोग ऐसे नहीं हैं। हम वहाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि सारे इसको कैटेगराइज मत कर दीजिएगा पूरे हिंदुस्तानी ऐसा नहीं है। हम टूर किए, हमने वहाँ बहुत टूर किए इंडिया के। आपको कितनी मोहब्बतें मिली होंगी? मैं कहता हूँ जी, वहाँ लोग जो क्रिकेट को लाइक करते हैं वो बहुत प्यार करते हैं क्रिकेटर से। और इवन हमारे अभी भी जो लोग हैं, अगर आपने वायरल देखा हो, नसीम शाह के कितने लोग इंटरव्यूज़ चलते रहे, मगर ये जो कुछ लोग ऐसे इस किस्म के लोग हैं जो आप कह रहे हैं इंतहा पसंद, ये हर जगह ही हैं, और स्पेशली इंडिया में कुछ ज़्यादा ही हैं। इंडिया के जो, सर मेरे ख्याल में सलीम भाई ज़्यादा किया गया, पॉलिटिकल हो जाएगा, मैं बात नहीं करना चाहता, ज़्यादा किया गया है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक इंतहा पसंद फंडामेंटलिस्ट जमात की एक और जमात, मतलब उसकी जो प्रोजनी है, आरएसएस की प्रोजनी है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या एक्सपेक्ट होगा? यही एक्सपेक्ट होगा। जी सर। देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, और ना ही आप इसको कह सकते हैं कि तसलसल है वाक़यात का, जो तसलसल से हो रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, दूसरे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर रहे, और स्पेशली जो हम लोग हैं हमको तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है कि इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। इतना ही शर्मनाक और घिनौना वाक़या है। जो एक तो आपने हमें वीज़े नहीं दिए, ना हमारे स्पेक्टेटर्स को दिए, ना हमारे जो साफ़ी थे उनको वीज़े दिए हैं, उसके बाद हमारी टीम को आपने तंग किया मुख्तलिफ हीले बहाने बना के, और उसके बाद जो एक दो बंदे गए हैं आप उनके साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं, तो आप दुनिया को क्या चेहरा दिखाना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी करना चाहिए, और ICC में जाना चाहिए। बिल्कुल आपको तो ये पानी सर से गुजर चुका है कि आप हर जगह पे हमें आप कोशिश कर रहे हैं कि हमें पीछे नीचा दिखाया जाए। और जब हमारे 2-4 बंदे वहाँ पर गए हुए, आपने देखा ज़ैनब के साथ क्या सलूक किया, उसको इंडिया छोड़कर भागना पड़ा, 12 साल पुराने उसके ट्विटर अकाउंट ला के उन्होंने वहाँ पे निकाल के डाल दिए। तो इसका मतलब है कि 2-4 लोग हमारे यहाँ से गए, वो भी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहे, तो आप इस मेरा ख्याल है कि ये सहल ही नहीं है फिर कि इतना बड़ा ICC का इवेंट वहाँ पे होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इतना भी इनकी बर्दाश्त नहीं है तो फिर क्यों इनको इतना बड़ा इवेंट दे रहे? पहले आप हार जाते तो फिर क्या होता? मुझे नहीं पता। आई ऑनेस्टली, देखिए बहुत सारी, अब मैं वो बात कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर बहुत सारी बातों पे क्लाउड आ जाता है, बहुत सारी बातों पे क्लाउड आता है, बहुत सारी इंडिया की जीत किसी मकाम पे टेंटेड हो सकती है। मतलब आई मीन वी डोंट वांट टू से दैट, ऑनेस्टली वी डोंट वांट टू से दैट, लेकिन फिर इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है। और ये सबसे बुरा सलूक अपनी टीम के साथ कर रहे हैं, अपनी क्रिकेट के साथ कर रहे हैं, अपने मुल्क के साथ कर रहे हैं। सेकुलरिज्म का नारा लगाने वाले लोग अगर ये करेंगे तो फिर तो आई थिंक इट्स नॉट राइट। याद है सर भाई, शुएब अख्तर ने जब आउट किए थे वहाँ और हम मैच जीते थे, तो इन्होंने स्टेडियम में आग लगा दी थी।
इतना ये हैं एक्सट्रीमिस्ट, इन्होंने अपने प्लेयर्स के साथ भी बड़ी जाती थी। इवन धोनी के घर पे आग लगाई थी इन्होंने जब वो मैच आ रहा था। तो ये हैं, ये कुछ इट्स जस्ट ए गेम ऑफ क्रिकेट। लेकिन इसके साथ साथ मैं उस बच्चे को आई वांट टू हग हिम, जो बच्चा वहाँ मौजूद है और जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया एंड उसको मना किया। उसने कहा ठीक है तुम मुझे मना कर दो, इस पे मना करो, मैं फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा हूँ। तो आई लव यू ब्रदर, हुएवर यू आर। इसी तरह से सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हमको अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है, बेस्ट फेस लेके आना है हमको। उस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से उस बात को हैंडल किया। शायद मैं उसकी जगह होता तो मैं जोश में आ जाता, बिल्कुल। शायद उस वक्त हाथापाई तक, बिकॉज यू नो देखिए हम देखकर इतना ज़्यादा जोश में आ गया, हमारा मूड सारा ऑफ हो गया। मैं सच बता रहा हूँ आपको, देयर इज नो वे दैट यू कैन नॉट टेल मी दैट आई कांट से पाकिस्तान जिंदाबाद। देयर इज नो वे एंड यू कैन नॉट गेट अवे विद इट, यू जस्ट कैन नॉट। तो लेकिन उस बच्चे ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया, जिस बेहतरीन अंदाज में उसने, दैट स्पीक्स लोड्स अबाउट हाउ यू आर। सो आई लव यू ब्रदर एंड honestly proud of you and I know Pakistan has lost 2 matches and I know हमारी तकलीफ़ें हैं, but एक बात याद रखिएगा, it is at the end it is just a game of cricket, no matter how much we love, it's just a game of cricket। हम अगर चाहते हैं कि हम मैचेस जीतना शुरू कर दें तो बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं जिनको पहले रेक्टिफाई करना पड़ेगा, जिसमें सिलेक्शन कमेटी से लेकर मैनेजमेंट तक। एंड वी आर नॉट सेइंग कि ऐसा कोई है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ, और मैनेजमेंट से लेकर हमारे क्रिकेट के ढांचे तक हर चीज़ को तब्दील करना पड़ेगा फॉर अस टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमें पोटेंशियल है, बिल्कुल पोटेंशियल है, बट फॉर डूइंग दैट हमको अचीव करनी पड़ेगी अपनी पोटेंशियल और मेरिट पे आना पड़ेगा। ये देखें बहुत सारी चीज़ें, सॉरी मैं सर भाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे टीम हारती है और आपके नीचे वाला लोअर ऑर्डर बैटिंग हमारा फेलियर हो रहा है काफ़ी देर से, और हम बार बार कहते हैं कि चीज़ें अच्छी हों। उस शर्मिंदगी से बचने के लिए हमें अपनी जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन उसको आपने भी मेंशन भी किया, उसको ठीक करना पड़ेगा। प्रोफेशनल लोग लेके आने पड़ेंगे ताकि जब आप टूर करें या कहीं जाएं तो आपको उस शर्मिंदगी ना हो कि आपकी टीम ने अच्छा नहीं किया, अच्छा ऊपर वालों ने किया, नीचे से कुछ नहीं हुआ। बैलेंस टीम जानी चाहिए ताकि उसके लिए प्रोफेशनल का होना बहुत ज़रूरी है, जो टीम को, जो क्रिकेट को अंडरस्टैंड करते हैं। दिस कमिंग फ्राइडे, दैट मीन्स ये जो फ्राइडे है उसमें मेरा और सलीम अली साहब का एक इंटरव्यू है जो आप देखना मत भूलिएगा। 1 घंटे का वो इंटरव्यू होगा। द लेजेंड इज़ गॉन थ्रू अ लॉट, और मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता, बट दिस इज़ द प्राइम एग्जाम्पल। हम सफ़रिंग की बात करते हैं तो we'll talk about it, अभी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह दिस फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे, और मैं आपको बताता रहूँगा और आप देखिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमें कहाँ किन किन तब्दीलियों की ज़रूरत है। ऑलराइट, वेरी क्विकली, कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज़ प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड, व्हाट डू यू थिंक सर? देखिए मुझे तो न्यूजीलैंड पसंद है। न्यूजीलैंड मुझे उसकी रीज़न बहुत सारी हैं। गो के इंडिया में बहुत सारे प्लेयर हैं जो मेरे फेवरेट हैं, मगर मुझे न्यूजीलैंड पसंद है सर। न्यूजीलैंड ऑलराइट, रीज़न? क्योंकि उनके जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैं, बैट्समैन हैं, इन फॉर्म है, और इस टूर्नामेंट में अभी तक सबसे अच्छा जो टीम खेल रही है बैटिंग वाइज वो न्यूजीलैंड की है। और इंडिया के अर्ली ऑन थोड़ा सा प्रेशर में बैट्समैन थोड़ा सा क्लैप्स हुए हैं, तो मार्जिन आप इसलिए न्यूजीलैंड को दे सकते हैं क्योंकि उनके पास बॉलिंग जो है ना, बॉलिंग कम्बिनेशन वो इंडिया से बेहतर है, तो इसीलिए मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड ज़्यादा फेवरेट है। लेकिन कल 2 बेहतरीन टीमें खेलने जा रही हैं आपस में, 2 बेहतरीन, इसमें कोई शक नहीं। वन ऑफ द बेस्ट 2 टीम्स दैट आर देयर गोइंग टू प्ले। कल जब 1 बजे हम अपनी ट्रांसमिशन शुरू करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा मेरी प्रेडिक्शन क्या है। मैं भी पिच देखने के बाद फैसला करूंगा। यार सर भाई, फिर वो उन्होंने भी आना, मैंने आपसे सीखा, उन्होंने भी मैंने आपसे सीखा, उन्होंने भी आना। अब्दुल, क्या उनका नाम है? अबू बकर साहब, हम आपका इंतजार करेंगे। ऑलराइट जी, थैंक यू जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले सिर्फ एक आखिरी बात, अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये एक आदमी का एक्ट है। कभी कभी एक आदमी का एक्ट जो है वो पूरी नेशन के लिए कुछ ऐसा हो जाता है कि उस नेशन को उसकी जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ती है, भुगतना पड़ता है। सो लेट्स मेक श्योर कि हम इस एक आदमी के एक्ट को एक आदमी का एक्ट ही समझें, इससे ज़्यादा ना समझें। लेकिन बहरहाल ये इंडिया को सोचना है कि वो सेक्युलर है
ये इंडिया को सोचना है कि क्रिकेट कहाँ जाएगी, ये इंडिया को सोचना है कि उसकी सारी फतूहात के बावजूद कहीं ऐसा ना हो कि वो सब कुछ जो उसके पास है वो ना रहे। कल मिलते हैं।